हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस विक्रम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं समास के बारे में। तो समास कैसे होते हैं, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के भेद क्या होते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं समास के बारे में, जो हम हमेशा परीक्षा में गलत करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, तो उसे सिखाता हूँ। इसकी परिभाषा क्या होती है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ है, इसका जो समास का जो अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, वापस सुन रहे हैं ना वर्ड को, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द क्या बना, रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। इसे समास कहते हैं। तो समास की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि समास उसे कहते हैं जिसका जैसा शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, जो विभक्तियों में दो से अधिक बार प्रयोग होता है। समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसकी विभक्ति, विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्या के लिए आलय, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। माता पिता, तो मैंने माता पिता ने कहा माता और पिता, तो ये समास विग्रह। तो दोस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ने क्या सीखा। समास विग्रह किसी भी समस्त पद या सामासिक शब्द, जो भी समस्त पद है उसको अलग करने की क्रिया को सामासिक विग्रह कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो तुम देख रहे हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 कर्मधारय समास। तो हमारे सामने जो 6 प्रकार जो समास है, इसके अंदर नंबर 1 पे जो दिया हुआ था, जो अब दिख रहा है स्क्रीन पे, अव्ययीभाव समास है। नंबर 2 पे तत्पुरुष समास है। नंबर 3 पे द्वंद्व समास है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जहाँ अवयव लगे हुए होते हैं। पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अंदर 7 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए रखा, का के की रा रे री। द्वंद्व समास जिसमें समूह, बहुव्रीहि द्विगु के अंदर नंबर 1 है अव्ययीभाव समास के बारे में हम लोग जानेंगे। अव्ययीभाव समास में प्राय जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पॉइंट है, पहला पद प्रधान होता है। सेकंड पॉइंट है, पहला पद या पूरा पद अवयव होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अवयव कहते हैं। जो काल लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अवयव कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो इसके जो उदाहरण दिए हुए हैं हमारे सामने है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आप उदाहरण जो है, उदाहरण आप याद कर लीजिए, परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। यथाविधि, विधि के अनुसार है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक दिन। इसका अर्थ प्रत्येक मने हर एक, प्रत्यक्ष मने अक्सी, जो आपके सामने जो चीज हो रही, घर घर मतलब प्रत्येक घर, हर घर। ये जो उदाहरण दिए वो सब उसमें अवयव लगा हुआ है। प्रति अवयव है, यथा अवयव है, जो भी वर्ड के आगे है वो अवयव है। तो उसे अव्ययीभाव समास का बोध कराते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या सीखा। अव्ययीभाव समास के अंदर वर्ड शब्द के आगे अवयव लगा हुआ होता है, पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। दूसरे उदाहरण हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। हाथों हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ तक। रातों रात, रात ही रात में मतलब रातों रात में, रात ही रात में कार्य करना। बीचों बीच मतलब ठीक बीच में। साफ साफ, साफ बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक।
भरपेट, भरपेट में भर पेट। अनुकूल, अनु उपसर्ग है, भर अनु अवयव है। भर निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, बाकायदा मतलब कायदे के अनुसार। तो आपके सामने जो उदाहरण दिख रहे हैं, इन उदाहरण को हमें अच्छे तरह से याद करना पड़ेगा। हम चलते हैं नंबर 2 पे। जो समास है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? नंबर 1, तत्पुरुष समास में दूसरा पद पर प्रदान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन उसके अनुसार दूसरे पद के अनुसार बदलता है। तत्पुरुष समास के अंदर जो उसका दूसरा पद है वह विभक्ति लिंग वचन के अनुसार उसका दूसरा पद बदलता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, कौमा, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद है। तत्पुरुष समास के अंदर इसके 7 उपभेद है। जो कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, अपादान से। तो सबसे नंबर 1 पे है कर्म तत्पुरुष। इसके अंदर जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ को आ रहा है वह कर्म तत्पुरुष समास परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। जहाँ वर्ड के अंदर से उदाहरण दिया हुआ है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र, सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक मतलब उदक हो प्राप्त, मैंने उसको संधि विच्छेद करेंगे। प्राप्तोदक, प्राप्त को उदक। नंबर 2 पे है करण तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद है, जिसके अंदर से या के द्वारा ये वर्ड आएंगे। तो इसके उदाहरण है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा जो प्रदान जो चीज़ है जो देते हैं। हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखी गई, हाथों से लिखी गई। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। दयाद्र, दया से आद्र मतलब दया, मन के अंदर दया लानी। तो से है, का है, नहीं से है, के है, ये करण तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। तत्पुरुष समास का जो दूसरा उपभेद हमने पढ़ा है वह है करण तत्पुरुष, जिसमें से, के द्वारा आते हैं। जो शब्द आ रहे हैं उन शब्द के अनुसार करण तत्पुरुष समास इस उदाहरण के अंदर आएगा। तो हमें अपनी परीक्षा में तैयारी करने के लिए जो नंबर 3 पे जो समास है वह है संप्रदान तत्पुरुष के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसके अंदर के लिए आएगा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, मैंने हवन कर रहे हैं उसके लिए सामग्री चाहिए। तो हवन डैश सामग्री, डैश का मतलब क्या? हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो विद्यालय लेने कहाँ जाते हैं हम लोग? विद्यालय जाते हैं। तो क्या हुआ? विद्यालय में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। विद्यालय मैंने विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, डैश दिया हुआ है तो गुरु के लिए दक्षिणा, दक्षिणा किसको देते हैं? गुरु को देते हैं, तो गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, तो बलि के लिए पशु। जब हम माता जी के लिए पहले समय के अंदर हम लोग देवी को बलि देते थे जानवर की। चौथा जो उपभेद है तत्पुरुष का वह है अपादान तत्पुरुष, पृथक, किसी भी चीज से अलग होनी वो चीज। तो उसके उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पद च्युत, पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, किसी भी इंसान का मार्ग भ्रष्ट मतलब मार्ग से भ्रष्ट से। धर्म विमुख, धर्म डैश विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला, किसी इंसान को देश से निकाल दिया। आप इसमें कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष, वो इंसान देश से उसको पृथक अलग किया जा रहा है। तो जहाँ जो चीज़ पृथक की जा रही है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास आएगा। तो बहुत आसान है। अब जो उपभेद है संबंध तत्पुरुष,
इसके अंदर का, के, के उदाहरण है मंत्री परिषद। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मंत्रियों की परिषद। जहाँ मंत्री जाते हैं उसे मंत्रियों की परिषद कहते हैं। प्रेम डैश सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता, मैंने राजमाता मैंने क्या हुआ? राजा की माता। अमचूर, आम का चूरण, अम प्लस चूरण। रामचरित्र, राम प्लस चरित्र, राम का चरित्र। तो जो ये शब्द जो दिए हुए हैं, इन शब्दों में तत्पुरुष का जो उपभेद है संबंध, जिसके अंदर संबंध जताया जा रहा है। रामचरित्र में राम श्री राम का चरित्र बताया जा रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म को निभाने के लिए अब 14 वर्ष का वनवास पे चले गए थे अपने पिता की आज्ञा पे। लास्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष, जो वेद है तत्पुरुष का, इसके अंदर में कॉमा पे पर जो शब्द आते हैं वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे सेकंड लास्ट है ये वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन, जो ध्यान मगन है ध्यान में मगन। गुड़ सवार, घोड़े पर सवार। घृतांत, घी में पका अन्न, जो घृतांत मतलब क्या हुआ? ग्रह प्लस तात्र, मतलब घी में पका अन्न। कवि पुगव, कवियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, एक अच्छे इंसान के रूप में। तो अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर जहाँ पे में पे पर जो शब्द आएंगे वहाँ पे अधिकरण, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा। नंबर 3 पे जो दिया हुआ है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इसकी जो परिभाषा दी हुई है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे रात और दिन, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन सदैव नहीं होते। नंबर 3 जो द्वंद्व समास की जो परिभाषा जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पद का विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। और द्वंद्व समास का हमने इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट सीख लिए हैं। द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं और वो हमेशा दूसरे से विलोम होते हैं। तो इसके जो उदाहरण है, धर्मा धर्म, धर्म और धर्म या अधम विलोम शब्द हो गया। सुरा सुर, सुर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, सर्दी या गर्मी। यसापेक्ष, यस या अपयक्ष। सीता तप, शीत या आतप। तो आप इस वर्ड में या देख रहे। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण प्लस अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन। तो जो भी उदाहरण दिए हुए इसके अंदर या और शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे जहाँ विलोम शब्द आ रहे हैं वहाँ पे द्वंद्व समास हमें समझना है कि यहाँ उदाहरण में द्वंद्व समास आएगा। तो वो आप उस वर्ड को बार बार उच्चारण करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से उस शब्द का आपको पता चलता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य विलोम शब्द है। अन्न जल, अन्न और जल। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया या और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नील प्लस लोहित। आप लोग सोचेंगे कि नीला है जो लोहित, वो नहीं है। यहाँ पे नील लोहित का मतलब है नीला और लोहित, लोहित का मतलब लाल रंग, लाल रंग से यहाँ पे उसका आशय है। तो आप जो उदाहरण देख रहे हैं, इन उदाहरणों के पढ़ने के बाद में आपको समास में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी और इस उदाहरण को आप बहुत ही अच्छी तरह से इनको कंटेस्ट कर लीजिए और आप इनको अपने मस्तिष्क में बिठा दीजिए, इसको याद करना। नंबर 4 पे हम चलते हैं सीधा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है?
नंबर 1, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुब्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। मतलब सामान्य अर्थ की अपेक्षा में इसकी प्रधानता अन्य अपेक्षा में जो अर्थ की जो प्रधानता रहती है, इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, कौमा, जिसका, जिसकी, जिसके, व आदि आते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस बहुब्रीहि समास के अंदर समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और जो इसके पदों की जो सामान्य अर्थ है वो अपेक्षा अर्थ की प्रधानता रहती है, उस अर्थ की प्रधानता रहती है। उस विग्रह करने पर जो वर्ड बताए वाला है, जो है, जिसका, जिसकी, जिसके शब्द उस उच्चारण में उस समास के अंदर आएंगे, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास के अंदर हम लोगों ने जान लिया है। अब फिर चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण क्या है, महादेव। तो महादेव कौन है, देवों में महान है जो, महादेव। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, श्री कार्तिकेय। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके, अर्थात लक्ष्मी जी। कनकटा, कटे हुए कान के जिसके, वह। जलज, जलज जल में जन्मने वाला है। जल में जन्मता कौन है, कमल का फूल, वो हमेशा कीचड़ में खिलता है। वाल्मीकि, वल्मीक से उत्पन्न है जो, वह। तो जो, जिसका शब्द जो आ रहे हैं वहाँ पे हम बहुव्रीहि समास का पता चल जाता है। दिगंबर, दिशाए ही है जिसका अंबर, ऐसा वह। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, वह। हमको इस उदाहरण से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास का पता चलता है कि यहाँ इस शब्द के अंदर बहुव्रीहि समास आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से जो उदाहरण है, इस उदाहरण को आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको समास में कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली है। आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर और अपने परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो और समास में आप कहीं भी, समास आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। तो जो उदाहरण दिए हुए उदाहरण आपको याद तो करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं करोगे तो ये जो उदाहरण मैं आपके लिए लाया हूँ, ये उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बाकी परीक्षाओं में आए हैं हमेशा। ये जो उदाहरण हमेशा पूछे गए, तो हमें उदाहरणों को कंठस्थ करना है, बहुत ही अनिवार्य। अगर हम कंटेस्ट नहीं करेंगे तो मैं कितनी भी अच्छा वीडियो बना दूं, मगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो भी उदाहरण थे, बुद्धि, तो हम चलते हैं। बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, वह, जिसकी बुद्धि मंद है। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो। गजानन, गज का आनंद है जिसका, जिसकी हाथी के समान, वह कौन है, श्री गणेश। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जिसके, तीसरा अर्थ निकल रहा है, त्रिनेत्र किसके हैं, शिव जी के। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, वह, अर्थात विष्णु। षडानंद, षष्ठ, षष्ठ संस्कृत का जो वर्ड है 6, आनंद जिसके, वह है कार्तिकेय। दशानंद, दशानंद 10 मन 10 मुख है जिसके, वह कौन है, रावण। घन श्याम, घन श्याम रंग किसका है, घन जैसा श्याम है जो, वह है कृष्ण। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीला है जिसका, अंबर, अर्थात वह कौन है, विष्णु। मुरारी, मुर का अरी है जो, वह कौन है, अर्थात श्री कृष्ण। आशुतोष, आंसू मने, आंसू का जो शाब्दिक अर्थ है शीघ्र, जल्दी, प्रसन्न होता है, वह है आशुतोष। आशुतोष भगवान कौन है, महादेव। नील लोहित, नीला है लहू जिसका, जिसका खून नीले रंग का है, नील लोहित। नीला है लहू, लहू मने खून, इंग्लिश में ब्लड। नीला है लहू जिसका। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं। इन्हें हमें याद करना है और इनका अभ्यास हमें रोज करना है, इसलिए हम इससे हमारे समास कभी गलत नहीं होंगे।
तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो। तो जो उदाहरण है, इन उदाहरणों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें इनको याद करना है। और जो भी उदाहरण है द्वंद्व समास के अंदर, जो भी उसका जो पद है, जो भी इसके जो अर्थ है, वो हमेशा तीसरा अर्थ निकलता है। घनश्याम जैसे जो उदाहरण दिए थे, मुरारी है, चंद्रचूड़ है, सदानंद है, त्रिनेत्र है। तो ये जो उदाहरण है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के अंदर बहुत ही आने वाले जो उदाहरण हैं, वो उदाहरण ही मैं आपके लिए लाया हूँ। इन्हें आप याद कर लीजिए और इनका अभ्यास रोज़ सुबह उठते समय 4 बजे इनको आप अभ्यास कीजिए और अपनी परीक्षा के अंदर आप बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और दशानन जो रावण था, जिसके मुख 10 मुख थे, तो वो रावण है। पीताम्बर है, गिरिधर है, जो भी नील लोहित लहू जैसा है। और भी जो उदाहरण दिए गए हैं, वज्र प्राणी, वज्र के समान प्राणी है जिसका वह, वज्र के समान छाती है जिसकी। सुग्रीव, सु प्लस ग्रीव, संदीप जी कहते हैं सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो वह। आजानुबाहु, आजान प्लस बाहु, जानू मने घुटनों तक बाहु जिसकी है वह, जिसकी भुजाएं घुटनों के बराबर है। अब हम सीधे चलते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु के अर्थ से अब उस पता चल रहा है समूह, समूह का बोध करने वाले समास को हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें द्विगु समास के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह हम जो पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। नंबर 1, द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जो पहला जो पूर्व पद है शब्द का, वह संख्यावाचक संख्या नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, कभी कभी वो पद पीछे भी देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। द्विगु समास में जो संख्या है वो हमेशा किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा गया हो। बहुब्रीहि समास में 3 नेत्र दिया हुआ, मगर वहाँ पे किसी अलग अर्थ नहीं निकल रहा उस शब्द का। इस यहाँ पे जो है वो समूह का बोध कराएगी। नवरात्रि, 9 रातों का समूह, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयुक्त होता है, वहाँ द्विगु समास आएगा। तो द्विगु समास में हम लोगों ने क्या जाना, द्विगु समास में पहला जो प्राय पूर्व पद है वो हमेशा संख्यावाचक होता है और कभी भी पर पद की संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में हमेशा संख्या का बोध कराएगा और समूह का बोध कराएगा, और इसका अर्थ बहुब्रीहि जैसा समास नहीं निकलता है। इसका अर्थ उसका समूह या संख्या का बोध कराएगा, जैसे नवरात्रि है, या इस विग्रह का करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयुक्त होता है। इसके जो उदाहरण है, षड्भुज, षष्ठ मने संस्कृत का जो अर्थ है 6, हिंदी के अंदर 6 भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 सप्ताह, अहो मने 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का सप्ताह जो होता है उसे कहते हैं समाहार। सप्तशयी, 700 का समाहार। सप्तशती, 7 शतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ समूह, समाहार और समूह जिस उदाहरण में आएगा आप संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ उस समास में द्विगु समास आएगा। तो द्विगु समास के अंदर अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार, जहाँ 8 सिद्धि जिसने पा ली है, जैसे हमारे परम भगवान हनुमान जी ने 8 सिद्धियों की सिद्धि प्राप्त की थी। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। दशक, 10 का समाहार। तो अर्थात कहना क्या चाह रहा है, जो दशक 10 वर्षों का समूह। शतक, 100 का समाहार, 100 वर्षों का समय। शताब्दी, सत मने 100, अब्दो मने वर्षों, 100 वर्षों का समाहार। समयकालीन, तो इन उदाहरण के अंदर द्विगु समास आएगा।
और भी जो उदाहरण जो मैं आपके लिए लाया हूँ, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह, संकलन त्रय, 3 का समाहार, भुवन, 3 भुवनों माने भवन का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समाहार। तो जितने भी उदाहरण देख रहे हैं, पंचवटी, 5 वटुओं का समाहार, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। तो इन जैसी उदाहरणों के अंदर समाहार या समूह आ रहा है, वहाँ पे द्विगु समास आएगा और पहले पद पे संख्या लिखी हुई होगी। जरूरी नहीं है, बाद में भी हो सकती है, जैसे भुवन डैश त्रय में लिखा हुआ है, संकलन प्लस त्रय में लिखा हुआ है, तो इस उदाहरण के अंदर बाद में दी हुई है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, कोई भी आकृति है, रेखा आकृति है, 4 भुजाओं का जो आकृति है वहाँ पे द्विगु समास आएगा। और जो भी उदाहरण और है, 2 राहों का समाहार, पक्ष द्वय माने पक्ष और द्वय जो संस्कृत का वर्ड है, 2 पक्षों का समूह, संपादक द्वय, पहले भी आ सकती है संख्या, बाद में भी आ सकती है, 2 संपादकों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, और त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। तो हम अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से, आपका भाई प्रशांत सिखाएगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है। सब कर्मधारय समास में जो एक पद है वो हमेशा विशेषण, जो उसकी विशेषता बतलाता है, दूसरा पद उसकी विशेषता बतलाता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय माने किसी को उपमा देना, उपमान का संबंध होता है, तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जहाँ रूपी शब्द है, रूपवान है, धनवान है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या समझा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयुक्त होता है। तो हमसे चलते हैं यहाँ पे इसके उदाहरण की तरफ। तो इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं, पुरुषोत्तम, पुरुष, पुरुषों में जो उत्तम, नील कमल, नीला है जो कमल, विशेषण बता रहे हैं ना, जो कमल है वह नीले रंग का है। महापुरुष, महापुरुष में क्या है, महान है जो पुरुष। घन श्याम, घन जैसा श्याम माने श्याम रंग का जो कलर है वो कौन है, हमारे श्री कृष्ण। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीला है जो आकाश। रमहसी, महान है जो ऋषि। इसके अलावा जो भी उदाहरण दिए हुए, कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र, कुपुत्र जो माता पिता का कहना नहीं मानता वह है कुपुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च है वह लाल रंग की है, जैसे हरी मिर्च, हरे रंग की है जो मिर्च। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। तो यहाँ पे जो जुब जो या रूपी जो आ रहा है, नीलो तपल, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान, हिरण की आंखों के समान जिसके आंखें हैं, चक्षु है, नेत्र है, ये उसके पर्यायवाची शब्द है। नयन चंद्र मुख, चंद्रमा के समान जिसका मुख है जिसका, वहां पे कर्मधारय समास आएगा। कर्मधारय समास के अंदर हम लोगों ने जाना कि इसमें एक विशेषता होती है, वो विशेषण बताता है। राजश्री, जो राजा भी है और ऋषि भी। नर सिंह, जो नर भी है और सिंह भी, वो इंसान भी है और शेर भी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, जिसका मुख चंद्रमा के समान है। रूपी आया, जहाँ रूपी आता है वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जहाँ किसी विशेषता बतलाया है वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समास के बारे में, भव सागर, भव रूपी सागर है। चरण कमल, चरण रूपी कमल है। क्रोधा अग्नि, क्रोध अग्नि के समान उसको गुस्सा आ रहा है। चरणारविंद,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।